हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम वैदिक लिटरेचर के विषय में अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य के विषय में वैदिक साहित्य के विषय में हमने पिछले व्याख्यान में वेदों के विषय में चर्चा की कि वेद 4 प्रकार के हैं और वेदों के 4 भाग हैं, जिन्हें संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है वो कहा जाता है। हमने पिछले व्याख्यान के अंदर है संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक के विषय में चर्चा की थी और हमने देखा था कि जो अरण्यक ग्रंथ है वहाँ से हमें एक प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ की भाग हैं वहाँ हमें एक प्रकार से जो उपनिषदिक चिंतन है उसका प्रारंभिक जो रूप है वो हमें मिलता है। उपनिषदिक चिंतन के संकेत हमें अरण्यकों में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अरण्यक ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा जाता है जो कि जिनका संपादन है वो जंगल में है, वो सन्यासियों के मार्गदर्शन के अंदर वो किया गया। और एक प्रकार से ये जो अरण्यक ग्रंथ हैं वो एक प्रकार से जो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनका और उपनिषदों का जो चिंतन है उनके मध्य के ग्रंथ माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का जो कर्मकांड, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड का और यज्ञ की विधियों का विवेचन मिलता है, तो अरण्यकों में जहाँ एक और कर्मकांड और यज्ञ की विधियों का विवेचन है वो समाप्त होता है और एक प्रकार से उपनिषदिक जो विचारधारा है जिसको हम ज्ञान कांड कहते हैं उसका प्रारंभ होता है। तो कहने का मतलब अरण्यक एक ट्रांजिशनल फेज के ग्रंथ हैं जिसमें उपासना कांड है, जो एक प्रकार से जो ऋग्वेद जो वेदों का जो पहला भाग है जिसको उपासना कांड कहा जाता है, जिसमें याज्ञिक कर्मकांड, याज्ञिक विधियों का विवेचन मिलता है। देवताओं के प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रों का संकलन किया था, जो हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य का वेदों का जो प्रथम भाग है दैट वाज उपासना कांड, और वेदों का जो दूसरा भाग है उसको हम ज्ञान कांड कहते हैं। तो एक प्रकार से उपासना कांड है, जो अरण्यकों में उपासना कांड है वो समाप्त होता है और जो आध्यात्मिक चिंतन है जो उसको ज्ञान कांड है जिसको हम कहें, उसका प्रारंभिक रूप है, उसकी प्रारंभिक संकेत है वो हमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं उपनिषदों के अंदर। तो इस प्रकार से जो अरण्यक है ग्रंथों में जो ऐतरेय है, तैत्तिरीय और मैत्रायणी जैसे जो अरण्यक ग्रंथ हैं वो एक प्रकार से वो सांख्यान भी है, और ये जो अरण्यक ग्रंथ है वो प्रमुख माने जाते हैं। और अरण्यकों के बाद में है वो उपनिषदों का है वो प्रारंभ होता है। तो उपनिषद के विषय में है, जैसे आप जानते हैं कि उपनिषद है वो जैसे इसका हम यदि लिटरेरी मीनिंग देखें तो उसमें ये उपनिषद है उपनि और सद का कम्बिनेशन है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट और नी का अर्थ होता है श्रद्धा और सद का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद का अर्थ वो हुआ कि शिष्य का गुरु के निकट है वो श्रद्धापूर्वक बैठना, ज्ञान प्राप्ति के लिए, रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो श्रद्धापूर्वक बैठना, उनको उपनिषद कहा गया। तो जो उपनिषद है वो एक प्रकार से क्या है कि जो उसमें उपनिषदों के अंदर क्या है कि जीवन के रहस्यों का विवेचन मिलता है। मतलब इसमें जो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद मिलता है, और उस संवाद के अंदर वो जो गुरु है वो शिष्य को रहस्यमय ज्ञान है वो अपने शिष्य को देता है, और केवल कुछ चुने हुए शिष्यों को भी रहस्यमय ज्ञान है वो गुरु के द्वारा वो दिया जाता था, जिनके प्रति है वो गुरु की विशेष श्रद्धा होती थी, या जो उपनिषद ज्ञान प्राप्त करने के हकदार होते थे उन्हीं को ही वो कुछ चुने हुए शिष्य उनको ही वो देता था। तो इस प्रकार जो उपनिषद हैं वो उनको रहस्यमय ज्ञान के भंडार है वो कहा जाता है, और उन उपनिषदों को वेदोपनिषद भी है वो कहा जाता है। तो उपनिषदों को वेदोपनिषद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषदों में वेदों का जो गूढ़ रहस्य है वो हमें मिलता है, इसलिए उपनिषदों को वेदोपनिषद भी कहते हैं और उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषद है, क्योंकि जो वेदों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है। जो प्रथम भाग है संहिता, फिर जो ब्राह्मण है, फिर अरण्यक, और चौथा भाग है वो अंतिम भाग है। मतलब जो वेदों का अध्ययन आप करेंगे तो पहला जो चैप्टर आएगा वो संहिता है, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर अरण्यक वगैरह, अंत के अंदर है वो उपनिषदों का अध्ययन आता है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। और उपनिषदों जो वैदिक ज्ञान है उसका जो परम लक्ष्य है वो जो 4 पुरुषार्थ हैं जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति है वो उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और उपनिषदों का जो अंतिम लक्ष्य है, जो वेदों का वैदिक ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है जिसको मोक्ष कहा जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति है वो
प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो आश्रम व्यवस्था का जो विवेचन किया गया है, जिसमें पिछले व्याख्यान में हमने देखा, तो जो अंतिम जो आश्रम संन्यास आश्रम उसमें है वो उपनिषदों जो वैदिक ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है, जो पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति है वो उपनिषदों से हो सकती है। तो इस तरह से उपनिषदों को वेदांत है वो कहा जाता है। तो क्योंकि वेदों का अंतिम भाग है और उपनिषदों के अंदर है वो एक तरह से राधा कृष्ण जी ने तो ये कहा, यहाँ तक कहा गया है कि एक तरह से उपनिषद का जो चिंतन है वो फाइनल चिंतन है। मतलब इससे आगे का चिंतन है वो जो फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट है, इससे आगे का चिंतन है वो हमें मिलता नहीं है। जहाँ उपनिषदों वेदों का चिंतन है, वो वेदों के अंदर जो चिंतन प्रारंभ होता है, उस चिंतन का चरम परिणति है उपनिषदों में होती है। तो उपनिषदों में हमें सर्वोच्च चिंतन मिलता है, इससे आगे का चिंतन है वो हमें मिलता ही नहीं है। तो इस उपनिषदों को इसलिए है वो एक तरह से है वो वेदांत कहा जाता है। तो जो उपनिषद है, जो उपनिषद एक तरह से हम कहें कि उपनिषद के अंदर उस विद्या का जो विवेचन मिलता है जिसके अध्ययन से व्यक्ति का जो भ्रम है वो दूर हो जाता है, और एक प्रकार से इसमें जो सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस है वो उसके अंदर मिलते हैं, जो रहस्यमय ज्ञान है वो उसके अंदर मिलता है, और इसके अध्ययन से जो अध्ययन करता है उसके भ्रम दूर हो जाते हैं और उसको सत्य की जो प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उस वह ज्ञान जिसके द्वारा मानव के अज्ञान का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, उसको उपनिषद है वो कहा जाता है। तो उपनिषदों की जहाँ तक संख्या की बात है, 108 उपनिषद है हमें मिलते हैं, जिसमें 10 उपनिषद है। उस 10 उपनिषदों पर शंकर ने है वो एक तरह से जो टीका लिखी, और एक ये जो उपनिषद है वो काव्यमयी शैली के अंदर है वो लिखे गए हैं, और इनकी रचयिता है उसको भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक जो ऋषियों ने चिंतन के द्वारा है वो इनकी रचना की। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये मतलब वैदिक ज्ञान है वो तो ईश्वरीय ज्ञान ही है, उसका अंतिम भाग है, दैट इज उपनिषद है। तो जो उपनिषद के अंदर क्या है कि एक तरह से जो 108 उपनिषद है उसमें जो 10 उपनिषद पर टीका लिखी शंकर ने, 12 उपनिषद है वो प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन जो ये उपनिषद है उसके अंदर क्या है कि अलग अलग उपनिषदों के अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं हमें मिलती है। मतलब उपनिषदों को न समझने के कारण से है वो उपनिषदों के अंदर क्या है कि ऐसा लगता है कि जो एक बात जिस उपनिषद में कही गई है दूसरी बात का उसी उपनिषद के अंदर खंडन किया गया है। मतलब उपनिषद ज्ञान जो है उसमें संगति नहीं है। ऐसा न समझने के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषद की शिक्षाओं में संगति नहीं है। जहाँ एक और मोनिज्म प्रतीत होता है, एक उपनिषद मोनिज्म की बात करता है तो दूसरा ड्यूलिज्म की बात करता है, ऐसा लगता है उपनिषदों का अध्ययन करने वालों को। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए है जो बादरायण जी हैं, उन्होंने है वो ब्रह्मसूत्र की रचना की। तो ब्रह्मसूत्र है वो एक तरह से उपनिषदों का सार ही है, और उसमें उपनिषदों के में को अध्ययन करने से जो कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बादरायण जी ने वो ब्रह्मसूत्र की रचना की। और जो ब्रह्मसूत्र है उसको एक प्रकार से है वो शारीरिक सूत्र है और शारीरिक मीमांसा है वो भी कहा जाता है। और इस जो ब्रह्मसूत्र है उसके 4 अध्याय हैं जिसके बारे में हमने प्रत्यक्ष से जो व्याख्यान है उसमें हमने दिया है। फिर बाद में जो उपनिषद है, इन उपनिषदों के अंदर जो विभिन्न जो विद्वान हैं जैसे शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्क वगैरह, इन्होंने विभिन्न प्रकार की टीकाएँ लिखी, और उसके आधार पर विभिन्न जो दर्शन का जो भारतीय दर्शन है जिसके आधार उपनिषदों को कहा जाता है वो जो संप्रदाय वो अस्तित्व में आए। जैसे शंकर ने अद्वैतवाद है वो अस्तित्व में, नॉन डुअलिज्म अस्तित्व में आया, रामानुज है उसका विशिष्ट द्वैतवाद है, और जो माधवाचार्य का द्वैतवाद है, और जो आपका निम्बार्क का उनका द्वैतवाद है वो अस्तित्व में आया, जिसके बारे में के अंदर हमने प्रत्यक्ष के जो लेक्चर है उसमें हमने चर्चा की थी। तो जो उपनिषद है वो एक प्रकार से जैसे हमने बताया कि जो उपनिषद है उसमें हर जो वेद है उससे संबंधित उपनिषद है। जैसे हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषद हैं। जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 है, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो 32 उपनिषद हैं, और सामवेद से संबंधित 16 है, और अथर्ववेद से संबंधित 31 हैं। तो इस प्रकार कुल 108 उपनिषद हैं वो हमें मिलते हैं। और उपनिषद जो है एक प्रकार से उपनिषदों के विषय के अंदर है वो विभिन्न विद्वान है, उन्होंने विभिन्न प्रकार की टीका की है। जो जर्मन विद्वान है जो शोपेनहावर ने तो यहाँ तक की है कि इस उपनिषद का जो ज्ञान है उससे न केवल इस जीवन के अंदर वो शांति मिलती है, अपितु उपनिषद के अंदर क्या है कि उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा है वो एक प्रकार से जो मृत्यु के पश्चात है परलोक है, परलोक में भी है वो शांति मिलती है।
और इस प्रकार जो उपनिषद है उसमें जो हम कहें कि इस उपनिषदों में 7वीं शताब्दी में जो दाराशुक है उन्होंने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। अकबर के समय आप जानते हैं कि अलो उपनिषद है उसकी है वो रचना है वो हुई। और आप ये भी जानते हैं कि उपनिषद गीता और जो ब्रह्म सूत्र है उनको वेदांत सूत्र है वो कहा जाता है। तो जो उपनिषद का जो विषय है वो आत्मा और जगत है, और आत्मा और जो ब्रह्म है और ब्रह्म और जगत है इनके संबंधों का विवेचन है वो उपनिषदों में किया गया है। तो उपनिषदों के अंदर क्या है कि जो आत्मा और ब्रह्म और जो जगत है उसके मध्य के जो संबंध है उसकी व्याख्या की गई है। और उसकी व्याख्या है वो उपनिषदों के अंदर है वो 4 महावाक्यों के द्वारा है वो बताई गई है। 4 महावाक्य है उसके द्वारा ये बताया गया है कि ब्रह्म और आत्मा में क्या संबंध है। तो उसमें जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ जो है, और जैसे अहम ब्रह्मास्मि, और प्रज्ञा नाम ब्रह्म है ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि ये प्रज्ञा है ब्रह्म है और ये आत्मा ही ब्रह्म है। और तत्वमसि तू ही ब्रह्म है छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। अह आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है मुंडोक उपनिषद में कहा गया है। तो इस प्रकार उपनिषद के अंदर है वो ब्रह्म और आत्मा के मध्य है वो संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि उपनिषदों के अंदर ये कहा गया है कि जो ब्रह्म है, परम सत्ता ब्रह्म है, जो एग्जिस्टेंस है वो केवल ब्रह्म का ही है, ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता नहीं है और सब कुछ ब्रह्म के पर ही निर्भर है। और जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो इंद्रिया मन और बुद्धि की पहुँच से परे है। और ब्रह्म क्या है इसके विषय के अंदर जो उपनिषदों में नीति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ब्रह्म के विषय में कहा गया कि ब्रह्म को इन साधारण बुद्धि के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को सच्चिदानंद है वो कहा गया है। ब्रह्म को सत्य इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म की सत्ता है, असंदिग्ध है, उस पर उसकी सत्ता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को चित्त इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और ब्रह्म को आनंद स्वरूप इसलिए कहा गया कि सभी आनंदों का स्रोत है वो ब्रह्म है। तो इस तरह से ब्रह्म के विषय के अंदर है वो उपनिषदों के अंदर कहा गया कि एकमात्र सत्ता वो ब्रह्म की है, इसके अलावा किसी की सत्ता नहीं है। जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। आत्मा के विषय में भी जो ब्रह्म के विषय में वर्णन किया गया वही आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मा के विषय में कहा गया है कि आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और वो आत्मा की सत्ता भी है वो असंदिग्ध है और आत्मा के पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि संदेह करने वाली आत्मा ही है। और आत्मा भी सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद के रूप में है। तो आत्मा के विषय में आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और जो ब्रह्म और आत्मा है उसके बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए जैसे मैंने बताया 4 महावाक्यों का उल्लेख किया गया है। तो ब्रह्म और जगत है उसके विषय में भी कहा गया कि ब्रह्म है वो ऋग्वेद उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म है वो सत्य है, जगत मिथ्या है। अर्थात जगत का एग्जिस्टेंस तो है लेकिन जगत जैसा दिख रहा है वैसा जगत नहीं है। इसकी सत्ता है वो एक प्रकार से ब्रह्म पर निर्भर है, ब्रह्म पर ही आश्रित है। जगत है वो ब्रह्म पर ही आश्रित है, जगत की है वो अलग से सत्ता नहीं है। जो दिख रहा है वो मिथ्या ज्ञान के कारण से हमें दिख रहा है। और उपनिषदों में बंधन और मोक्ष के विषय में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म का जो अभेद का जो ज्ञान है वही एक प्रकार से क्या है कि मोक्ष है। क्योंकि जो अज्ञानवश से जो आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और जो मन बुद्धि वगैरह उसको अपना मान लेती है। तो जब अभेद आत्मा और ब्रह्म का अभेद नष्ट हो जाता है ज्ञान के द्वारा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर है वो आ जाती है। तो इसी को मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष है जो एक तरह से क्या है कि आत्मा का साक्षात ज्ञान है। तो आत्मा और ब्रह्म में जो अभेद है या जिसको ब्रह्मानुभूति कहते हैं, तो ब्रह्मानुभूति को प्राविद्या कहते हैं और जो शेष विद्याओं का जो ज्ञान है उसको अपराविद्या कहते हैं। तो जो उपनिषदों में ये कहा गया है कि बंधन है वो अज्ञान का कारण है। अज्ञान के कारण जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपने स्वरूप के अंदर है वो स्थित हो जाती है और इसी को है वो मोक्ष कहते हैं। और इसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए उपनिषदों के अंदर श्रवण मनन और निध्याध्यासन है वो 3 उपाय बताए गए हैं कि सबसे पहले जो जीव होता है उसको गुरु के समक्ष बैठ करके आत्मा और ब्रह्म का जो अभेद है उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अर्थात श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद में जो अभेद का ज्ञान जो तर्कपूर्ण जो अभेद का जो ज्ञान है वो तर्कपूर्ण उसका चिंतन करना चाहिए। और ज्ञान के जो तर्कपूर्ण चिंतन है उसको मनन कहते हैं। और उसके पश्चात क्या है कि जो गुरु के द्वारा जो सुने के जो उपदेश है उसकी शंकाओं की निवृत्ति के लिए तर्कपूर्ण चिंतन करना, जैसे मैंने बताया कि मनन है। और फिर आत्मज्ञान के लिए ये भी आवश्यक है कि ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान बार बार ध्यान करें। और बार बार ध्यान करना आत्मा जो ब्रह्म के जो अभेद के ज्ञान को बार बार जो ध्यान करना है उसको निधिध्यासन या मेडिटेशन है वो कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा है वो मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मोक्ष की भी 2 अवस्था हैं।
जब जब जो 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 शरीर रहते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और जब आत्मज्ञान होता है तो व्यक्ति होते ही व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है। और लेकिन जो शरीर है वो नष्ट नहीं हो जाता। तो शरीर नष्ट होने की जो पूर्व की अवस्था उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब प्रभात क्रम है, जो जीवन मुक्त पुरुष है उसके प्रभात क्रम जो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको प्रभात कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो प्रभात क्रम जब समाप्त हो जाते हैं तो शरीर का भी नष्ट हो जाता है, और उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि उपनिषदों के अंदर है वो ब्रह्म है, आत्मा और जगत है, ब्रह्म और जगत है, उसके मध्य क्या संबंध है, और किस तरह से व्यक्ति बंधन में पड़ता है, और किस तरह से वो बंधन से मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या है, इसके विषय के अंदर है वो उपनिषदों के अंदर है हमें विस्तार से विवेचन मिलता है। तो देखिएगा जो उपनिषद है उसका जो महत्व है वो ये है कि जो सभी दर्शन है, भारत के जो सभी दर्शन है उसका जो आधार उपनिषद ही है, श्रोच ज्ञान है वो उपनिषद ही है। राधा कृष्ण जी ने कहा था कि इससे आगे है व्यक्ति का जो थॉट है वो समाप्त हो जाता है। और जो अनात्म दर्शन है उन्होंने भी है वो उनके संकेत उपनिषदों में मिलते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन है, अनात्मवाद है, वो कठोपनिषद के अंदर मिलता है। और जो बौद्ध धर्म का जो क्षणिकवाद है वो भी उपनिषदों के अंदर मिलता है। सांख्य दर्शन का जो निर्गुण प्रकृति का वर्णन श्वेताश्व उपनिषद में मिलता है। शंकर का जो निर्गुण उपनिषद की विचारधारा वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तो इस तरह से शंकर रामानुज की विचारधारा वो उपनिषदों पर आधारित है। तो उपनिषदों से का जो इम्पोर्टेंस ये भी है कि उपनिषद का जो परम लक्ष्य है वो मानवीय आत्मा को शांति प्राप्त करना होता है। तो हमारे यहाँ जितने भी भारत के अंदर जो क्रांतियाँ हुई वो एक तरह से ये कहा जाता है कि जो उपनिषदों की प्रेरणा से हुई, उपनिषदों की प्रेरणा ग्रहण करने के पश्चात जो क्रांतियाँ हुई, तो एक जो भारत में जब भी प्रॉब्लम्स आई तो मानव का नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य है वो उपनिषदों ने किया। जो उपनिषदों के अंदर जब भी दर्शन है और धर्म के अंदर और धर्म और विज्ञान के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में इन विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और उसके बाद में जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करने का जो कार्य है वो भी उपनिषद करते हैं। तो उपनिषद है वो एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जर्मन विद्वान शोपेनहावर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उपनिषद जो है उसका उनके अध्ययन से है, उनके ज्ञान से है, न केवल इस जीवन के अंदर है वो शांति प्राप्त होती है, फिर तो परलोक के अंदर ही भी वो एक तरह से है वो शांति दिलाने का वो कार्य करता है। तो उपनिषद क्या है कि एक प्रकार से जो भारतीय दर्शन की जो मुख्य प्रवृत्ति है जिसके कारण से भारत की संस्कृति जीवित है उसका आधार अध्यात्मवाद है। तो उपनिषद है वो अध्यात्मवाद का आधार है। और जो अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व है वो उपनिषद भारतीय दर्शन के अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि ये अध्यात्मवाद खत्म हो जाएगा तो उपनिषद का भी महत्व नहीं रहेगा। जब तक अध्यात्मवाद है भारतीय संस्कृति में तब तक उपनिषदों का जो महत्व है वो शाश्वत रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उपनिषद का शाश्वत महत्व है। और उपनिषद के अंदर क्या है कि जैसे आप जो बहुत सी विचारधाराएं हैं वो उपनिषदों से लिखी है। जैसे हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद में विभिन्न महत्वपूर्ण संवाद मिलते हैं, जैसे यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद के अंदर मिलता है। और जो श्वेतकेतु उदालक का जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य के गार्गी का संवाद है जिसमें याज्ञवल्क्य के वो गार्गी को कहता है कि ज़्यादा बकपन कर मैं सर फोड़ दूंगा। तो एक तरह से वैधानिक उपनिषद में मिलता है। केन उपनिषद में उमा और हेमंती का वो संवाद मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिषद है वो एक जो भारतीय दर्शन है उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के आधार हैं। और इससे ऊपर है, एक तरह से हम इनको विश्व ग्रंथ कह सकते हैं। इनके अध्ययन से वो एक प्रकार से वो भ्रम दूर हो जाता है। और इनके ज्ञान, इनके उपनिषदों के अध्ययन से ये पता चल जाता है आदमी को कि आप कौन है, तू कौन है। और अपने आप को पहचान व्यक्ति अपने आप को उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा है, उपनिषदों की समझ के द्वारा व्यक्ति अपने आप को है वो पहचान लेता है, मतलब अपने आप का ज्ञान है उसको हो जाता है। तो इस तरह से उपनिषद है वो एक प्रकार से वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग हैं। और उपनिषद ही वो भारतीय दर्शन है, वो ये भारतीय अध्यात्मवाद है उसके आधार हैं, उनको आधार कह सकते हैं। और जो उपनिषद, जैसे मैंने बताया कि वेदों को दो भाग है, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड है वो एक तरह से क्या है कि उपनिषद है। और एक तरह से जैसे मैंने अनेक उपनिषद के विषय में अपनी चर्चा की कि अनेक उपनिषद अनेक हैं, वो एक प्रकार से ब्राह्मण जो विचारधारा, जो याज्ञिक कर्मकांड हो, याज्ञिक जो विधियाँ हैं उसकी समाप्ति होती है। और एक दार्शनिक चिंतन है, ज्ञान कांड है, उसका प्रारंभ होता है। ज्ञान के द्वारा ही आप ब्रह्म को है वो प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उपनिषद है वो भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो या वैदिक साहित्य है उसके महत्वपूर्ण भाग है वो कहे जा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।